तो दोस्तों वीडियो शुरू हो चुका है और जैसे कि हम लोग पहुंच चुके हैं अपने मेन मटेरियल पे। यहाँ पे लिखा हुआ है फार्मिंग सिस्टम एंड प्रिसीजन फार्मिंग। सॉरी, यहाँ पे प्रिसीजन फार्मिंग नहीं लिखा गया है, यानी फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लिखा हुआ है। अब इनके तमाम प्रश्नों को हम लोग बारीकी से समझेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को छोड़कर आप बिल्कुल मत भागिएगा, क्योंकि अगर भागेंगे तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न दोस्तों, आधुनिक कृषि को क्या कहा जाता है? यानी आधुनिक कृषि को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसे रासायनिक कृषि के नाम से जाना जाता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए पेपर में आधुनिक कृषि को और क्या कहा जाता है, तो आपको बताना होगा रासायनिक कृषि भी कहा जाता है। और दोस्तों आगे है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई? ठीक है दोस्तों, तो इसकी स्थापना दोस्तों सन 1905 ईस्वी में हुआ था। यानी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना 1905 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे और आगे है दोस्तों, भारत में विश्व का कुल कितना प्रतिशत क्षेत्रफल आता है? यानी दोस्तों जो पूरे विश्व का क्षेत्रफल है उसमें भारत का कितना परसेंट क्षेत्रफल जो है वो भारत के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2.2% जो क्षेत्र है वो भारत का है पूरे विश्व में। और आगे है दोस्तों, जिस क्षेत्र में, यहाँ पे छत्र लिखा हुआ है पर कोई बात नहीं, इसको क्षेत्र पढ़ा जाएगा। यानी जिस क्षेत्र में 800 mm से कम वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों उसे शुष्क कृषि प्रणाली कहा जाता है। यानी उसे शुष्क कृषि भूमि भी कहा जाता है, जहाँ 800 मिलीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। और दोस्तों आगे है, रैंचिंग कृषि का स्वामित्व किसका होता है? यानी दोस्तों रैंचिंग कृषि क्या होता है? दोस्तों रैंचिंग कृषि वो विदेशों में अधिकतर देखा जाता है, जहाँ पे पशुपालन और भेड़ या बकरी पालन करने वाले जो होते हैं लोग, उनको बकरी या भेड़ चराने के लिए स्पेशली होता है, इसे रैंचिंग कृषि बोला जाता है। और दोस्तों उसमें स्वामित्व यानी उसका मालिक कौन होता है दोस्तों? तो उसका मालिक कोई नहीं होता है, बल्कि वो सार्वजनिक होता है। यानी रैंचिंग कृषि का स्वामित्व सार्वजनिक होता है। और दोस्तों आगे है, बहुफसली खेती सूचकांक यानी MCI यानी मल्टीपल क्रॉप इंडेक्स, इसका सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों बहुफसली खेती सूचकांक यानी मल्टीपल क्रॉप इंडेक्स का जो सूत्र होता है दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका सूत्र देखिए, सबसे पहले क्या होता है, फसलों की संख्या उन्हें उसके अंदर क्रमशः क्षेत्रफल, यानी कितने फसल हैं सबसे पहले वो उसमें गुना कराना होगा आपको। उनके अंदर क्रमशः क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल पर फसलों को बोया गया है, और उसके बटा में क्या करना है आपको, फसल उत्पादन के लिए कुल उपलब्ध क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका MCI यानी मल्टीपल क्रॉप इंडेक्स का सूत्र, यानी फसलों की संख्या गुना उसके अंदर क्रमशः क्षेत्रफल और बटे में फसल उत्पादन के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल। अब दोस्तों आगे देखेंगे, आगे है दोस्तों अधिक अन्न उपजाऊ अभियान कब शुरू हुआ? यानी दोस्तों ये एक अभियान था जिसका नाम था अधिक अन्न उपजाऊ। ये कब शुरू हुआ दोस्तों? ये दोस्तों शुरू हुआ था आपका सन 1947 ईस्वी में। यानी आप इसको याद करने के लिए आसान तरीका बना लीजिए, जब देश आज़ाद हुआ था उस समय क्या हुआ था दोस्तों, अधिक अन्न उपजाऊ कार्यक्रम या अभियान शुरू हुआ था। और दोस्तों आगे है, भारत में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? दोस्तों ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए और समझिए। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पेपर में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है और आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है इसके बारे में पढ़ने के लिए। तो आपसे पूछा जा सकता है भारत में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, आपको देना होगा दोस्तों, योजना आयोग 1989 के अनुसार 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। कितने हैं दोस्तों? भारत में कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। किसके अनुसार दोस्तों? ये योजना आयोग 1989 के अनुसार। यानी योजना आयोग ने 1989 में ये निर्धारित किया था कि भारत के टोटल जो हैं जलवायु क्षेत्र वो 15 भागों में हैं। दोस्तों इसका नाम बहुत लंबा है, अगला वीडियो में इसको शामिल करेंगे, लेकिन आप वैसे पेपर शॉर्टकट होने वाले, ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाले हैं, तो आप लोग बस केवल इतना याद कर लीजिए कि 15 कृषि जलवायु क्षेत्र होते हैं। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आगे है, किसी भूखंड पर एक वर्ष में सिर्फ एक फसल उगाना क्या कहलाता है? दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जा रहा है किसी भूखंड पर यानी किसी खेत पर एक वर्ष में सिर्फ एक फसल उगाना क्या कहलाता है? दोस्तों सिर्फ एक फसल उगाना एकल फसल प्रणाली यानी मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है? मोनोक्रॉपिंग। जैसा कि प्रश्न में भी पूछा गया है कि एक फसल उगाना क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये एकल फसल प्रणाली कहलाता है। और दोस्तों जो फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में दोस्तों सबसे मुख्य क्या है दोस्तों? फसल प्रणाली है। ठीक है दोस्तों, यानी क्रॉपिंग सिस्टम है। तो आगे जितने प्रश्न आने वाले हैं आपके क्रॉपिंग सिस्टम से ही है, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, वीडियो छोड़कर मत भागिए वरना आप पछताओगे।
ये मेरा दावा है, क्योंकि पिछला बार जो मैंने वीडियो बनाया था बहुत सारे छात्रों के लिए मददगार साबित हुआ था। छात्र खुद बताते हैं। तो आप लोग जितने भी नए लोग हैं वीडियो को तो देख रहे हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बीच से छोड़कर मत भागिए। और हाँ, आगे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक हम लोग अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है, किसी भूखंड पर एक फसल को वर्ष भर उगाना क्या कहलाता है। यानी दोस्तों किसी भूखंड पर यानी किसी खेत पर एक फसल को ही वर्ष भर उगाना। वर्ष भर क्या मतलब, वर्ष भर का मतलब क्या होगा दोस्तों, यानी लगातार उगाना क्या कहलाता है दोस्तों, सतत सस्यन यानी मोनोकल्चर। ठीक है दोस्तों, यानी एक ही फसल को बार बार उगाना क्या कहलाता है, सतत सस्यन यानी मोनोकल्चर। और दोस्तों आगे देखेंगे, आगे है दोस्तों, प्रक्षेत्र पर दो या दो से अधिक फसलों को एक ही साथ परंतु अलग अलग अनुपात व पंक्तियों में उगाना क्या कहलाता है। दोस्तों ठीक इसी तरह का प्रश्न आपसे आगे भी पूछा जाएगा, और उसमें बस अंतर इतना रहेगा कि अगर दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ, उसमें पूछा जाएगा केवल एक साथ उगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे बहुफसली फसल कहते हैं, जो कि नीचे में आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, यानी प्रक्षेत्र पर दो या दो से अधिक फसलों को एक ही साथ परंतु अलग अलग अनुपात व पंक्तियों में उगाना क्या कहलाता है दोस्तों अलग अलग अनुपात व पंक्तियों में उगाना क्या कहलाता है, अंतःसस्यन कहलाता है, यानी इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यानी जैसे अरहर के दो पंक्तियों के बीच में मूंग का फसल लगा देना इत्यादि, ऐसे ही होता है। और दोस्तों आगे देखेंगे, आगे देखिए पूछा जा रहा है, किसी भूखंड पर एक ही वर्ष में दो या दो से अधिक फसल उगाना क्या कहलाता है। ठीक है, जो मैंने पहले बताया था वही प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्या है दोस्तों, जब आप दो या दो से अधिक फसलों को एक ही साथ उगाते हैं, उसमें कोई अनुपात और कोई वो नहीं है कि एक लाइन के बाद वो फसल उगाएगा, एक लाइन के बाद ये फसल उगाएगा। अगर आप मिक्स क्रॉपिंग करते हैं यानी दोस्तों सबको एक में मिला करके और छींट देते हैं खेत में, तो उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, बहुफसली सस्यन यानी मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, जब एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को बिना अनुपात के बोएंगे या बिना पंक्ति को, तो दोस्तों उसे बहुफसली सस्यन यानी मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। और फिर कह रहा हूँ कि जिनको इसका PDF चाहिए वो छात्र टेलीग्राम ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप इसका PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों आगे देखें, किसी प्रक्षेत्र खंड पर एक ही साथ, देखिए यहाँ पर किसी प्रक्षेत्र खंड पर एक ही साथ में दो या अधिक फसलों को बिना पंक्ति व्यवस्थापन के उगाना क्या कहलाता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर भी ठीक उसी से मिलता जुलता प्रश्न है। किसी प्रक्षेत्र खंड पर यानी किसी फार्म पर या किसी खेत पर एक ही समय में दो या अधिक फसलों को बिना पंक्ति व्यवस्थापन के उगाना, यानी कोई इसमें पंक्ति नहीं है, कोई इसमें अनुपात नहीं है, तो इसे बोलेंगे दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे, मिश्रित खेती। ठीक है दोस्तों, जैसे आप लोग देखे होंगे साधारण तौर पर गेहूँ, छिटकुआ गेहूँ में कुछ लोग सरसों बो देते हैं। ठीक है दोस्तों, या चना में मटर बो देते हैं, तो ये क्या हो गया दोस्तों आपका, ये हो गया आपका मिश्रित खेती यानी मिला जुला खेती, इसमें कोई व्यवस्थापन नहीं होता है। और दोस्तों आगे है, ऐसी प्रणाली जिसमें कृषिगत फसलों को वृक्षों अथवा झाड़ियों के बीच उत्पन्न गलीनुमा जगह में उगाना क्या कहलाता है। दोस्तों आप इस प्रश्न में बस इतना समझिए कि जब जिसमें कृषि फसलों को वृक्षों अथवा झाड़ीनुमा या झाड़ियों के बीच गलीनुमा यानी गली जैसा जो जगह बचता है, उसमें फसलों को उगाना क्या कहलाता है दोस्तों, उसमें दोस्तों फसलों को उगाना एले क्रॉपिंग कहलाता है, यानी एले क्रॉपिंग, एले का मतलब होता है दोस्तों गली। ठीक है, तो प्रश्न में भी आपसे पूछा जाएगा जो गलीनुमा जगह होता है उसमें जो फसल उगाया जाएगा दोस्तों उसे एले क्रॉपिंग बोला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर आपको प्रश्न में ही मिल जाएगा, बस आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ध्यान देना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि पेपर है, मजाक करने पे तो दिक्कत हो ही जाता है। और आप लोग बीच से छोड़कर भागने का सोच रहे हैं भैया, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए बीच से छोड़कर मत भागिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक भी कर दीजिए। लाइक करने के बाद आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आगे इसी तरह के वीडियो देख सके। और दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों क्या है, जंगलों की कटाई के उपरांत फसल उगाना तथा मृदा का उर्वरता गिर जाने के बाद इसी प्रक्रिया को पुनः अपनाना क्या कहलाता है। यानी दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को समझे होंगे तो ठीक है, वरना मैं समझाता हूँ। जंगलों की कटाई के उपरांत फसल उगाना, यानी कहीं जंगल है उसको काट कर फसल आप उगा रहे हो, तथा मृदा का उर्वरता गिर जाने के बाद इसी प्रक्रिया को पुनः अपनाते हो। यानी आप तो जंगल काट कर फसल उगाए और कुछ दिन तक फसल उगाए, तो वहाँ का जो मृदा का उर्वरता है वो घट गया, गिर गया, तो आप लोग फिर इसी प्रक्रिया को अपनाना
अपनाए, मतलब फिर कहीं और जंगल काटे और वहाँ पर फसल उगाए। यानी आप इसी प्रक्रिया को लगातार कर रहे हो, फसल काट करके, जंगल काट करके फसल उगा रहे हो और मृदा का उर्वरता गिर जाने पर फिर नए जंगल काट रहे हो। तो दोस्तों इसको कहते हैं दोस्तों स्थानांतरित खेती यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये अधिकतर कहाँ होता है दोस्तों? ये आपके नॉर्थ ईस्ट में होता है, पूर्वोत्तर राज्यों में होता है, भारत के उधर सिक्किम और अरुणाचल साइड में, ठीक है। और दोस्तों आगे देखेंगे कृषि के प्रकार निम्नलिखित हैं। दोस्तों कृषि ही तो है जो आज तक एग्रीकल्चर के छात्रों का पीछा नहीं छोड़ा है। भाई छोड़ेगा कैसे? कृषि एग्रीकल्चर ये इतना ज़रूरी चीज़ है और हम लोग इसी के लिए तो पढ़ रहे हैं। तो देखिए आपको ये पूछा जा रहा है कृषि के प्रकार क्या है। तो दोस्तों कृषि के निम्नलिखित प्रकार है। यहाँ पर सबसे यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, जो पहला प्रकार है दोस्तों विशिष्ट कृषि, ठीक है। और अगला प्रकार है दोस्तों बहुप्रकारीय कृषि, और दोस्तों मिश्रित कृषि आगे है, और इसके आगे है दोस्तों शुष्क कृषि, सिंचित कृषि एवं रेंज कृषि। ये आपको ये जो आप फसल सिस्टम या क्रॉप सिस्टम या फसल प्रणाली पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो कृषि का प्रकार दिया हुआ है फार्मिंग सिस्टम इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में, वो ये दिया हुआ है विशिष्ट कृषि, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है विशिष्ट कृषि, बहुप्रकारीय कृषि एवं मिश्रित कृषि, शुष्क कृषि, संचित कृषि एवं रेंज कृषि। ये सभी के सभी क्या है दोस्तों? ये कृषि के प्रकार हैं दोस्तों। तो शायद अब वीडियो यहीं पे ख़त्म होने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को झट से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, PDF लेने के लिए तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो जाइए झट से डिस्क्रिप्शन खोलिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान।